अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हो रहे हैं उसका नजारा देख लेते हैं। बाई इलेक्शन हो रहा है। अखिलेश यादव आज मैनपुरी छोड़कर रामपुर में गए, वहां प्रचार किया। रामपुर सदर विधानसभा सीट के लिए जो बाई इलेक्शन हो रहा है, यहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं आसिम रजा। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये इलेक्शन आजम खान लड़ रहे हैं। आजम खान लगातार अपने जख्म दिखाकर लोगों से वोट मांगते हैं, लोगों को डराते भी हैं। कल आजम खान ने कहा था कि बीजेपी मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है। आज आजम खान ने कहा कि मुसलमानों के हिजाब पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाकर उन्हें वीरान किया जा रहा है। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो घरों पर नमाज अदा करें। आजम खान ने कहा कि उन्हें और उनके लोगों को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि वो मुसलमान हैं। ये पूछा जाता है कि तुम्हारा लिबास क्या है, नकाब किस चेहरे पर है, लाउड स्पीकर कहां लगा है, आवाज कितनी है, और उलमा को इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना लाचार कर दिया जाता है कि जामे मस्जिद का इमाम, ईदगाह का काजी ये कहने लगे कि जुमे की नमाज घर में पढ़ो, जुमेतुल विदा की नमाज घर में पढ़ो, ईद की नमाज घर में पढ़ो। ऐ हिंदुस्तान के चलाने वाले लोगों, मस्जिदों को वीरान कर दिया, अल्लाह के घर को वीरान कर दिया। ईद के मौके पर जामे मस्जिद की एक सफ नहीं भरी, ईदगाह में पक्का चबूतरा नहीं भरा। आखिर इतना जुल्म क्यों? मासूम बेगुनाह बच्चे आज भी जेल में बंद हैं, बिजनौर की जेल में बंद हैं, इसलिए कि उनके नाम चंद्रशेखर भाई आपके नाम से नहीं मिलते, अखिलेश साहब उनके नाम आपके नाम से नहीं मिलते। इस गुनाह की सजा है हमारी। आजम खान कई महीने जेल में रहकर आए हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में खनक अभी भी है। वो कहते हैं कि योगी सरकार उनके खिलाफ जो कुछ कार्रवाई कर रही है वो बदले की भावना से कर रही है, और उनकी बात का सपोर्ट अखिलेश यादव भी करते हैं। अखिलेश ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके सामने योगी आदित्यनाथ की फाइल आई थी, लेकिन उन्होंने उस फाइल को लौटा दिया था क्योंकि वो बदले की राजनीति नहीं करते। अखिलेश ने आज बीजेपी को चैलेंज दिया, कहा उन पर इतना अत्याचार न किया जाए कि वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि वक्त कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं उनकी फाइल मेरे सामने आई थी, और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी, और ये बात अगर गलत है अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज कार्रवाई हम देख रहे हैं। खराब दिन जरूर हैं, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे, और डर हमेशा बना नहीं रहता। डर के बाद भी कोई जीत होती है, डर के बाद भी अच्छा में आता है। अब अच्छे दिन कैसे आएंगे, सरकार कैसे बनेगी, अखिलेश यादव ने इसका फॉर्मूला भी आज पब्लिकली बताया। अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को ऑफर दिया। अखिलेश ने कहा अगर दोनों में से कोई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर 100 एमएलए तोड़कर उनके पास आ जाए तो वो अपने 100 विधायक उन्हें दे देंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सीधा चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि जिसके साथ जनता खड़ी थी वो चुनाव हार गए, और जिनकी रैलियों में सभाओं में कुर्सी खाली थी उन सत्ता में बैठ गए आकर के। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं,
आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, नहीं रहेगी सरकार। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं, ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग को अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया हूं, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम में क्या रखा है बताओ? अखिलेश ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया तो केशव प्रसाद की तरफ से तुरंत जवाब आया। केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी में थे। उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी ने नेताजी का लिहाज किया, वरना अगर मोदी जी या अमित शाह की एक सभा भी मैनपुरी में करवा दी जाती तो परिणाम 2019 में ही बदल गया होता। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, सपा बसपा कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने न रह पाए, इसके लिए एकजुट हुए। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर 51% वोट और 64 सांसद जीते थे। मैनपुरी में तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के प्रति हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए यहाँ ना हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचार उस समय करने आए थे, ना उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी प्रचार करने आए थे। अन्यथा 94,000 वोट क्या होता है? मोदी जी के कहने से तो देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन होता है वो मैं वर्णन करने का समय नहीं, इसलिए नहीं करूंगा। अगर मैनपुरी लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सभा हो जाती तो 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रेम सिंह शाह के जीवन करते। ये जो गली गली घूम रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रहे, एक सभा करने नहीं जाते थे अखिलेश जी। और अंदर की बात यह है, मुझे तो लग रहा है कि पूरा परिवार मिलकर के अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव को हराना चाहता है। ये सही है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव की सभाओं में भारी भीड़ दिखाई देती थी, लोगों में जोश भी दिखाई देता था, लेकिन वो जोश, वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई। पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान अखिलेश यादव बार बार कहते थे हमारी सरकार बन रही है। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ये बताते थे कि कैसे वो सत्ता में वापस आने वाले हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो ये भरोसा टूट गया, और भरोसा टूटा तो अखिलेश उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। कभी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ हुई, कभी कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, और आज उनका यह कहना कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर 100 एमएलए लेकर आ जाएं तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनवा देंगे, यह दिखाता है कि योगी को सत्ता से हटाने के लिए उनका दिल कितना मचल रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।